नमस्कार, दोपहर न्यूज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुषी सिंह और इस वक्त आप देख रहे हैं बाजार कारोबार से जुड़ी खास खबरें। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईटी सेंसेक्स 247 अंक गिरा, निफ्टी 50 25,082 पर। एसएमआईडी रियल्टी शेयर चमके। पहली तिमाही में घाटा बढ़ने के बावजूद ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 18% की तेजी। चांदी के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने से हिंदुस्तान जिंक के शेयर में 3% की तेजी। इंदौर सराफा बाजार में बम्पर बढ़े, सोने चांदी दोनों के भाव। चलिए अब खबरें विस्तार से। टैरिफ तनाव के कारण बाजार की धारणा पर असर पड़ने से निफ्टी में गिरावट जारी है। इसके अलावा प्रतिभागी भारत और अमेरिका दोनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, जिससे समग्र धारणा और भी कमजोर हो रही है। तकनीकी रूप से सूचकांक इंट्राडे आधार पर 25,000 के करीब फिसल गया, जो 50 दिनों के औसत के काफी करीब है। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी गिरावट आई है। आज बीएसई सेंसेक्स 249.75 अंक की गिरावट लेकर 82,250.72 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 50 67.55 अंक की गिरावट के साथ 25,082.30 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं बीएसई मिड कैप की बात करें जो 308.93 पॉइंट की बढ़त के साथ 86,600.13 पर बंद हुआ है। वहीं बीएसई स्मॉल कैप जो कि 312.06 पॉइंट की बढ़त के साथ 54,796.82 पर बंद हुआ है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में सोमवार को लगभग 18% की तेजी आई है। भावेश अग्रवाल के नेतृत्व वाली इस कंपनी ने कहा है कि उसे आने वाली तिमाहियों में ऑटो कारोबार का परिचालन नकदी प्रवाह सकारात्मक होने की उम्मीद है, जिससे शेयर में यहां तेजी आई है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता का शेयर दिन के दौरान 17.9% बढ़कर 46.8 प्रति शेयर हो गया है। वेदांता की सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक के शेयर सोमवार 14 जुलाई को लगभग 3% बढ़कर 436.95 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए, क्योंकि चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। चलिए अब करेंसी की ओर रुख करते हैं, जहां पर आज डॉलर 85.97 रुपए, वहीं पाउंड 115.96 रुपए, वहीं यूरो 100.53 रहा है। साथ ही पेट्रोल के भाव जो कि 106.50 रुपए रहे हैं। अब इंदौर के कमोडिटी मार्केट सराफा बाजार की ओर रुख करते हैं, जहां पर आज सोने के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं चांदी में भी बढ़ोतरी हुई है। इंदौर में आज सोना 24 कैरेट 99,880 10 ग्राम बिका है। वहीं 1 किलो चांदी आज करीब 1,15,000 रुपए प्रति किलो बिकी है। और वहीं 22 कैरेट सोना जो कि 91,550 रुपए, 18 कैरेट 74,910 रुपए प्रति 10 ग्राम बिका है। वहीं आज क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का भाव जान लेते हैं, जो कि $69.49 प्रति बैरल का भाव देखा गया है। चलिए अब चलते हैं मल्हारगंज एवं सियागंज बाजार की ओर, जहां सोयाबीन रिफाइंड तेल का भाव है 1170 से लेकर 1175 रुपए 10 किलोग्राम। वहीं मूंगफली तेल का भाव 1410 से लेकर 1430 रुपए प्रति 10 किलोग्राम है। वहीं पाम तेल 1205 से लेकर 1210 रहा है। चलिए दालों के भाव की बात कर लेते हैं, जहां तुअर दाल निबाड़ी 6,000 से लेकर 6,500 रुपए प्रति क्विंटल है। तुअर दाल बोल्ड की बात कर लेते हैं, जो कि 9,800 से लेकर 10,600 प्रति क्विंटल। मूंग दाल मध्यम क्वालिटी की बात कर ले तो वो है 7,100 से लेकर 7,250 रुपए प्रति क्विंटल। मूंग दाल मोगर की बात करें जो कि 9,400 से लेकर 9,900 प्रति क्विंटल है। चलिए चावल के भाव की ओर रुख करते हैं, जहां कोहिनूर बासमती 12,000 से लेकर 13,000 रुपए प्रति क्विंटल है। तिबार 10,500 से लेकर 11,500 रुपए प्रति क्विंटल है। मोगरा 4500 से लेकर 6500 रुपए प्रति क्विंटल है। काली मूंछ 8,000 से लेकर 8,500 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिली है। चलिए शक्कर के भाव जान लेते हैं, जो कि आज है 4,100 से लेकर 4,140 रुपए के आसपास ही देखे जा रहे हैं। इंदौर के इतिहास में एक बार फिर सब्जियों की कीमतों ने इस सीजन में पहली बार सैकड़ों का आंकड़ा पार कर लिया है। गिलकी 120 रुपए किलो, वहीं हरी मिर्ची 160 रुपए किलो बिक रही है, जिससे आम जनता का रसोई बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। चोइथराम और निरंजनपुर मंडी में सब्जियों की आवक पिछले 7-8 दिनों से लगातार कम हो रही है। बारिश में देरी और नई फसल की बुआई के चलते खेतों में उत्पादन घट गया है। दूसरी तरफ मांग बनी रहने से किसानों ने दाम बढ़ा दिए हैं। जो सब्जी की कीमत एक हफ्ते पहले 20 से 40 रुपए किलो थी, वहीं अब उस सब्जी के पाव भर के दाम भी उतने ही हो गए हैं। इससे न सिर्फ खुदरा बाजार बल्कि थोक बाजार में भी खरीदारी पर असर पड़ रहा है और ग्राहक
अब दूरी बना रहे हैं। मंडी व्यापारियों का कहना है कि यहाँ स्थिति अगले 1 महीने तक बनी रह सकती है। अब देखना यहाँ होगा कि आने वाले दिनों में बारिश और नई फसल क्या राहत लेकर आएगी। इसी तरह की और भी तमाम ताजा जानकारियों के लिए जुड़े रहे दोपहर न्यूज चैनल के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।